स्वतंत्रता दिवस पर वीर जवान को दी गई अंतिम विदाई, सभी की आंखें हुई नम। बलिया जनपद के रसना विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा मुड़ेरा के अकठी गांव में वीर सपूत शहीद लालू यादव को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस वीर जवान को पार्थिव शरीर को गांव लाया गया, जहां हजारों की भीड़ों ने आंखें नम होती दिखाई दी। अंतिम दर्शन किए सभी लोग गमगीन हो गए। उनके परिवार के लोगों ने उन्हें मुखाग्नि दी। स्थानीय लोगों और प्रशासन अधिकारियों सहित श्रीनाथ मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी महाराज, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिसमें मुख्य रूप से चिलकहर ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग, प्रधान संघ के अध्यक्ष अभय कुमार कौशल सहित तमाम दल पार्टी के नेताओं और भूतपूर्व सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और उसके बलिदान को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया। में आया है तो लाखों की भीड़ वहाँ पे उपस्थित है। शहीद के बारे में आप क्या कहेंगे? उस शहीद को हम पूरे सैनिक संगठन की तरफ से नमन, आश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। और कल मेरा वहाँ विजिट भी हुआ था, मैं गया हुआ था और उस परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे अदम्य शक्ति, सहन शक्ति दें, जिससे परिवार अपने आप को संभाल करके और उन्नति के कार्य पर अग्रसरित हो सके। आज बहुत दुखद घड़ी थी आज की हमारे रसना विधानसभा में मुड़ेरा गांव के हमारे लालू यादव जी जो आईएसबीटी में थे, उनका शहीद हो गए थे। वो उनकी आज बॉडी आई है वहां से चल करके। हमारे अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे सचिव साहब बैठे हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, तमाम लोग, सब लोग लग करके घोड़ा चौक से उनकी बॉडी को रिसीव किया गया। रिसीव करके उनके मुड़ेरा गाँव लेकर गए। उनके दाह संस्कार में हम लोग सुबह से उसी में सम्मिलित रहे। हमारे पूरे पार्टी के सारे पदाधिकारी उसमें सम्मिलित रहे, सारे सांसद, विधायक, सब लोग सम्मिलित रहे उसमें। सब लोग आज पूरा समय उस शहीद के लिए दिया गया। आज उनके परिजनों को दो सब क्या कहेंगे? देखिए, तो बहुत दुखद घड़ी है। बहुत कम उम्र में उनका देहांत हुआ है। उनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। अभी उनकी पत्नी है जो कि अभी भी उनकी उम्र हमको लग रहा है 24-25 साल की होंगी और उनके पेट में बच्चा भी है, अभी 2 महीने का बच्चा भी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इस दुखद घड़ी में हम लोगों ने कई जगह कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम सब छोड़ करके उस परिवार के सुख दुख में हम लोग खड़े रहे। आज पूरा दिन सब लोगों ने समय दिया और भगवान से चाहेंगे कि उस दुख की घड़ी में भगवान उनको आत्मा को शांति दे और परिवार को सहनशीलता दे और हम लोग से हमारे पार्टी से जो भी बन सकेगा हम लोग भरपूर उनकी मदद करने का काम करेंगे। हर समय उनके लिए खड़े रहेंगे। देश की सेना को आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश की सेना को, इससे तो हम लोग आज़ाद हैं। आज स्वतंत्रता दिवस से मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस जो ही मना रहे हैं, ये देश की सेना के बल पे है। अगर वो नहीं रहते तो हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठकर आपको ना बाइट दे पाते, ना कुछ कह पाते। उन्हीं की देन है। तो आज सैनिक की लाश है, इस पर हमने सारा कार्यक्रम छोड़ करके उनकी सेवा में, उनके देश संस्कार में लगे रहे, उनको उनके परिवार के साथ खड़े रहे ताकि उनको हम हिम्मत दे सकें। यही सबसे बड़ी सेवा होती है। अगर आज सैनिक नहीं रहते देश के तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। आप देख रहे हैं कि देश में तमाम हमारे देश के साथ किस तरह से बाहरी देश चढ़ाव कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं, जमीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो इसको जो बचाने का काम करता है, जो रक्षा करने का काम करता है, हमारे सैनिक करते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद उनको हम देना चाहेंगे। एक तरफ पूरे देश में झंडा फहराया गया, वही एक शहीद जवान का तिरंगे में लपेट के यहाँ पर क्या जिले के लिए ये जिले के लिए बहुत दुखद घटना है, बहुत पीड़ादायक है। उसी को मैं बता रहा हूँ कि इसकी जितना भी हम लोग जिक्र करें वो बहुत कम होगा। उस परिवार को साथ आज आज़ादी के दिन उसके घर पे लाश आना, उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, चाहे उस लोग उधर का आसपास के जिले के लोगों को क्या बीत रहा होगा। कि सब लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसी बीच हमारे एक शहीद की लाश आती है। ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है।